किसी की किस्मत इतनी भी कैसे भोंदू हो सकती है। सो हाय गाइस, मैं चले गई थी घर से और आज पूरा बारिश का मौसम हो रहा था। फिर पहुंच गए थे सेंट्रल हॉस्पिटल क्योंकि यहाँ डॉक्टर से केस समरी लिखानी थी और लगभग 2-3 घंटा वेट करने के बाद डॉक्टर भी आ गए थे और सुबह के टाइम यहाँ पर हो रही थी बप्पा की आरती। डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद उनसे केस समरी तो लिखवा के लेके आ गए थे, लेकिन बाहर इतनी बारिश हो रही कि अब हम दूसरे हॉस्पिटल भी जा भी नहीं सकते थे, तो हमने थोड़ी देर इधर ही वेट किया। और आज पता नहीं बारिश को भी क्या हो गया था, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन हम वेट कितना ही देर कर सकते थे। तो मैंने मम्मी से कहा कि चल ऐसे में ही चलते हैं। मेरे को नहीं पता था कि इतनी ज्यादा बारिश होगी, वरना मैं घर से अम्ब्रेला लेके आती। और किसी ने सच ही कहा है कि पहले तो ये हल्द्वानी में बारिश नहीं होती और जब होती है तो इतनी ज्यादा गंदी होती है। मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। एनीवेज, फिर मैं पहुंच गई थी कृष्णा हॉस्पिटल। यहाँ मैंने पता करा कि ईसीएच वालों का क्या है कि होल स्पाइन की एमआरआई होती है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि होल स्पाइन की एमआरआई नहीं होती है, तो ब्रिजलाल पता कर लो। उसके बाद हम चले गए थे ब्रिजलाल। यहाँ पर मैंने जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो सारी कंप्लीट करी। मेरे को भूख लगी थी तो मैंने यहाँ पर एक पेटी खाई और उन्होंने वेटिंग एरिया पे वेट करने के लिए बोला। और मैं मम्मी से यहाँ पर बोल रही थी कि तेरे को घबराहट तो नहीं हो रही है अंदर जाने की, लेकिन मम्मी कहती कि थोड़ी बहुत डर लग रही थी। और यहाँ पर मम्मी से ज्यादा मुझे डर लगी थी, क्योंकि मैंने अक्सर वीडियोस में देख रखा है कि कैसे मैग्नेट वाली चीजें अट्रैक्ट कर देती हैं। एक ही इंसान पर आधा घंटा लग जा रहा था और जैसे जैसे नंबर आगे को बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे और ज्यादा हार्ट बीट तेज हो रही थी। और फिर थोड़ी देर पर मम्मी का नंबर भी आ गया और जब मम्मी बाहर आई तो मैंने मम्मी से पूछा कि कैसा हुआ तेरे को अंदर। मशीन में डालना जैसे पीछे पीछे को जैसे पीछे गई फिर रुकी, पीछे गई फिर रुकी, फिर पीछे गई। उसके अंदर कितनी देर में हैं? कितनी देर में 10 मिनट। वही तो टाइम लग रहा था, मुझे तो इतनी जल्दी हो गया था। अपना ब्रेक करके रखना। एक्सरे तो हमें उसी टाइम पर मिल गया था, लेकिन एमआरआई की रिपोर्ट कल को आने वाली थी। उसके लिए कल और आना पड़ेगा हमें हॉस्पिटल। और इतना सा ही काम करने के लिए आज का पूरा दिन लग गया। और रास्ते पर दिखा मुझे इतना बड़ा पेड़ गिरा हुआ, जिसकी वीडियो हर कोई बना रहा था, तो मैंने भी यहाँ पर बना दी। आज शिवम अपने ननिहाल से आ रहा था, तो उसको लेने के लिए चाची और आंटी गए थे काला ढूंगी ले, और वो वहाँ से लेके आया था हमारे लिए आम। एक आम इतना पिद्दू सा था और एक आम का साइज इतना बड़ा था कि मैं हाथ पर ही नहीं आ पा रहा था। और शाम को आंटी बना के लेके आ गई थी खाना, क्योंकि आज उनका फास्ट था और सारा खाना आज उन्होंने बनाया था। और यहाँ पर हम सब लोग आंटी को सैल्यूट कर रहे थे कि उन्होंने घर के फास्ट में इतना अच्छा खाना बनाया है। तो उसके बाद खाना खाया हमने। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।